नमस्कार प्रिय किसान साथियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वंतिका टेक। जैसा कि आप जानते ही हैं, मानसून पहुंच चुका है और फसलों एकदम हरी भरी दिख रही है। लेकिन एक छोटी सी समस्या किसानों के लिए उभर कर सामने आ रही है, क्योंकि सभी लगभग ज़्यादातर हिस्सों के अंदर जो कपास है, जो फसल है, वो लगभग 3 फुट की हो चुकी है और उसके अंदर बहुत अच्छा फाल दिख रहा है। कई जगह पर ये फाल गिर रहा है, जो कि एक बड़ी बात है। और ये क्यों गिर रहा है, इसका क्या उपाय करना चाहिए, आज हम किसान साथियों आपको इस बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि मानसून आने वाला है और कई जगह पर मानसून आ चुका है। तो इस समय पर फसल के अंदर एक समस्या देखने को मिलती है कि जो कपास है उसका जो फूल है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है और कई जगह पर कपास पीली दिखनी भी स्टार्ट हो जाती है। तो आज समझते हैं ये कपास के फूल गिरने का क्या कारण है और इसकी रोकथाम आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले किसान साथियों ये समझिए कि फूल गिरने के पीछे आखिर कारण क्या होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी फसल का जो फूल है वो हर बार गिरे या फिर तेज़ हवाओं के साथ ही गिरे। किसान साथियों, सबसे पहला मुख्य कारण जो फूल गिरने की समस्या जो फसलों के अंदर आती है उसका कारण होता है एक्सेस अमाउंट में यूरिया का प्रयोग करना। जी हाँ, यूरिया का ज़्यादा प्रयोग करना भी एक फूल पत्ती गिरने का कारण है। दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो वो होता है मौसम। जब जब किसान साथियों मौसम में परिवर्तन होता है तो फूल गिरने की समस्याएं फसलों के अंदर, ख़ास तौर पर कपास फसल के अंदर या जिसे हम नरमा कहते हैं उसके अंदर देखने को मिलती। नरमा की फसल के अंदर जब ये फूल गिरता है तो इसके अंदर दिन और रात का जो तापमान होता है उसके अंदर जो गिरावट आती है वो एक अहम कारण है। दूसरा, मौसम के अंदर जो आर्द्रता, जो नमी है, वो ज़्यादा होने के कारण भी फूल पत्ती गिर सकते हैं। कई जगहों पर तेज़ हवाओं से भी फूल गिरने की समस्या आती है, लेकिन बहुत कम गिरते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, जो फूल पत्ती गिरते हैं वो पौधे के अंदर उचित मात्रा में पोषक तत्वों की कमी जो आती है उसके कारण गिरते हैं। किसान साथियों, ज़रूरी नहीं है कि जो आपका जो फूल पत्ती गिरते हैं वो मौसम और यूरिया की मात्रा अधिक होने से गिरे। एक चीज़ हम और बताते हैं कि जो फूल और पत्ती, जो फल गिरता है, वो ज़्यादातर उर्वरक की पर्याप्त मात्रा पौधे तक ना मिलना भी एक अहम समस्या देखने को मिलती है। ज़्यादातर ये फूल पत्ती गिरने का जो कारण है वो लगभग मानसून के आसपास और मानसून के बाद देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि इसकी हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं। किसान साथियों, जो फूल और जो पत्ती जो नीचे गिरते हैं पौधे से, उसकी रोकथाम के लिए आप अल्फा नेप्थलिक एसिडिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ में लगभग 30 से 40 ml की मात्रा पर्याप्त रहेगी। वहीं अगर हम हेक्टेयर की बात करें तो लगभग किसान साथियों 200 से 250 ml प्रति हेक्टेयर की दर से अल्फा नेप्थलिक एसिडिक एसिड डालना चाहिए। अल्फा नेप्थलिक एसिडिक एसिड के अलावा भी एक और रेगुलेटर आता है जिसका नाम है मैपिक्वेट क्लोराइड 5SC। उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं अपनी फसल के अंदर। मैपिक्वेट क्लोराइड का जब भी आप किसान साथियों प्रयोग करें तो ध्यान रखें कि कम से कम जो आपकी जो फसल है वो 60 दिन की होनी चाहिए। अगर 60 दिन की फसल नहीं है तो उसके अंदर आप मैपिक्वेट क्लोराइड ना डालें, क्योंकि वो पौधे की हाइट को रोकेगा और उसके बाद ही वो अपना रिजल्ट दिखाता है। अल्फा नेप्थलिक एसिडिक एसिड भी ऐसे ही करता है। तो आप इन 2 चीज़ों का उपयोग करके अपनी फसल के अंदर पौधे के जो फल जो गिरने की समस्या आती है उसको कम कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है आपको डालनी चाहिए वो आप डाल सकते हैं बोरोन 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ की दर से। जब भी आप बोरोन डालेंगे अपनी फसल के अंदर तो बोरोन क्या करता है, पौधे के अंदर टिंडा जो बनता है उसको गिरने से बचाता है और जो उसका जो फल को बढ़ाने के अंदर अहम रोल अदा करता है। तो आप बोरोन का इस्तेमाल अवश्य करें। साथ में बोरोन आपके जो टिंडा का जो वज़न है उसको बढ़ाएगा और आप फसल के अंदर
या जो रेशम है उसके अंदर एक चमक पैदा भी करता है। किसान साथियों, जो समस्या आती है एक और दूसरी, जो कि कपास जो फसल है वो कई बार पीली दिखनी स्टार्ट हो जाती है। तो न्यूट्रिएंट जो होते हैं, आपको कौन से न्यूट्रिएंट के अंदर क्या लक्षण पाया जाता है, उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट या पोषक तत्वों की कमी से क्या लक्षण होते हैं और उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको जानकारी और वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।